लेट्स माई गुड न्यूज। लेट्स माई गुड न्यूज के साथ मैं अरिंदम। भारत की इकलौती और दुनिया की सबसे बड़ी जिंक उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अगली पीढ़ी की जिंक आधारित बैटरी तकनीक विकसित करने की ओर कदम बढ़ाया है। इस अभियान में शुरुआती सफलता मिलने से उत्साहित कंपनी को उम्मीद है कि नई पीढ़ी की जिंक आधारित बैटरियों से हाई एनर्जी क्षमता, बेहतर सुरक्षा और लंबी परिचालन अवधि मिलेगी। इसके लिए हिंदुस्तान जिंक ने आईआईटी मद्रास और जेएनसीएएसआर बेंगलुरु के साथ गठबंधन किया है। इससे सस्टेनेबल एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस को आगे बढ़ाया जाएगा। हिंदुस्तान जिंक का मुख्यालय राजस्थान के उदयपुर में है। जर्मनी की एक कंपनी समुद्र की छानबीन और जरूरी जानकारियां जुटाने के लिए कई उन्नत उपकरण बना रही है। खास बात यह है कि कंपनी प्रकृति और प्राकृतिक जीवन से प्रेरणा लेकर उनकी खासियतों को तकनीक में ढालती है। इन्होंने डॉल्फिन, पेंगुइन और वन्य जीवों से मिली सीख को मशीनी आकार दिया है। इन मशीनों के काम करने का तरीका भी इन प्राकृतिक जीवों से मिलता जुलता है। दुनिया के कई देशों में ऐसे उपकरणों के खरीदार बन गए हैं। उदयपुर में सौभागपुरा के हाड़ी रानी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने जल संरक्षण का अनोखा मॉडल बनाया है। इन्होंने पौधों की सिंचाई के दौरान पाया कि यदि गमलों की मिट्टी पर नारियल की छाल बिछा दी जाए तो इससे पानी की खपत में खासी कमी लाई जा सकती है। नारियल की छाल मिट्टी की नमी अधिक समय तक बनाए रखती है, जिससे सिंचाई की जरूरत कम हो जाती है और पानी की बचत होती है। राजस्थान में हनुमानगढ़ के हेमंत पारीक ने अपनी मां के साथ मनरेगा में हुआ अन्याय देखकर आईएएस बनने का संकल्प लिया और पहले प्रयास में यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की। हुआ ये कि उनकी मां ने एक दिन कहा कि 220 की मजदूरी में से उन्हें सिर्फ 60-70 रुपए ही मिले। जब हेमंत ने इस पर सवाल किया तो ठेकेदार ने ताना मारते हुए कहा, क्या तू कलेक्टर है? ये बात हेमंत को बहुत चुभी। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि वे कलेक्टर बनेंगे। 2023 में हेमंत ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 884 रैंक प्राप्त की। ये उनका पहला प्रयास था और उन्होंने इसे बिना किसी कोचिंग के पास किया। अब बात गणेराव का रावला के जीर्णोद्धार। पाली जिले के गणेराव गांव में 1606 में ठाकुर गोपाल दास राठौड़ ने यह ऐतिहासिक किला बनवाया था। तब यह वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना था। वक्त के साथ ये जीर्ण होता गया तो गोपाल दास के वंशज शक्ति सिंह गणेराव ने इस किले का पुनर्निर्माण कराया। गणेराव का रावला अब एक होम स्टे के रूप में काम करता है, जिसमें 17 कमरे हैं, अपने निजी बैठने की जगह और बरामदे भी हैं। ये होम स्टे पर्यटकों को राजपूत जीवन शैली का अनुभव प्रदान करता है। त्रिवेंद्रम में जन्मी लक्ष्मी मोहन बाबू पहली ऐसी कलाकार हैं जिनकी कृतियां अंतरिक्ष और समुद्र की गहराई दोनों तक पहुंची हैं। उनकी आर्ट सीरीज इंटरैक्शन आईएसएस पर गई और इस साल के अंत तक चंद्रमा पर भेजी जाएगी। वहीं इंटरैक्शन क्यूब्स को 7 किलोमीटर गहरे समुद्र तल पर स्थायी रूप से स्थापित कर दिया गया है। हैदराबाद के रहने वाले 15 साल के समर्थ लांबा आनुवांशिक रक्त विकार थैलेसीमिया के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। पिछले साल उन्होंने क्राउड फंडिंग से 7.5 लाख रुपए जुटाए। हाल ही उन्हें अमेरिका में अपनी इस पहल के लिए आमंत्रित किया गया था। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 10 सैटेलाइट्स को रणनीतिक उद्देश्यों के लिए तैनात किया है। ये देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। ये तकनीकी प्रगति देश की रक्षा और आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही है।
इसरो ने यह भी ऐलान किया है कि वो अब 4 के बजाय 1 साल में ही 52 जासूसी सैटेलाइट बनाएगा, जिससे देश की सुरक्षा और निगरानी क्षमताओं में वृद्धि होगी। भारत पाकिस्तान सामरिक तनाव में ब्रह्मोस मिसाइल का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। इससे ब्रह्मोस मिसाइल की अंतर्राष्ट्रीय मांग में वृद्धि हुई है। जाहिर है कि अब भारत के रक्षा उद्योग को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। कश्मीर में तो आपने केसर की खेती खूब देखी होगी, लेकिन अब नोएडा के छोटे से कमरे में 64 साल के इंजीनियर रमेश गेरा केसर उगा रहे हैं। इससे वे न सिर्फ खुद अच्छी कमाई कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी कमरे के अंदर केसर उगाना सिखा रहे हैं। 1980 में एनआईटी कुरुक्षेत्र से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद रमेश ने कई मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया और कई देशों की यात्रा की। इसी दौरान 2002 में जब वे साउथ कोरिया गए तो वहां उन्होंने हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, माइक्रोग्रीन्स, पॉली हाउस इंजीनियरिंग और सेफ्रॉन कल्टीवेशन जैसी एडवांस फार्मिंग तकनीक देखी और सीखी। भारत लौटकर नोएडा में अपने घर में उन्होंने 100 स्क्वायर फुट के कमरे में केसर उगाने का सेटअप तैयार किया। इस काम में करीब 4 लाख का खर्च आया और रमेश ने कश्मीर से 2 लाख रुपए के बीज मंगवाए। उनका कहना है कि भारत में केसर की जितनी डिमांड है, उसका सिर्फ 30% हिस्सा ही कश्मीर से आता है। बाकी 70% केसर ईरान से इंपोर्ट होती है। ये जो डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप है, वो अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में दलित, पिछड़ी जातियों और मुस्लिम समुदाय की महिलाएं अपन समाचार नामक एक ग्रामीण न्यूज नेटवर्क चला रही हैं। ये महिलाएं साइकिल पर गांव-गांव जाकर खबरें इकट्ठा करती हैं और सामाजिक मुद्दों जैसे बाल विवाह, महिला सशक्तिकरण और भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग करती हैं। इस पहल को CNN IBN का सिटीजन जर्नलिस्ट अवार्ड भी मिल चुका है। अब मिलिए राजस्थान के रहने वाले विनोद भारती से, जो तपती गर्मी और पानी की कमी वाले राज्य में मोती उगाकर आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। पेशे से शिक्षक रहे विनोद 7 साल पहले तक कंप्यूटर क्लास चलाते थे। बाद में उन्होंने कम लागत में बड़ा बिजनेस करने के मकसद से ओडिशा के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में मोती उगाना सीखा और 45,000 रुपए के निवेश के साथ जयपुर के पास किशनगढ़ रेनवाल में मोती की खेती शुरू की। उन्होंने पानी के पीएच लेवल से लेकर अमोनिया की मात्रा जैसी बातों का खास ख्याल रखते हुए कड़ी मेहनत के दम पर मोती उगाए और बढ़िया मुनाफा कमाया। आज ये सालाना 10,000 मोतियों का बम्पर प्रोडक्शन कर देश भर में मशहूर हो गए हैं। इनके फार्म से आज विदेशों में भी मोती सप्लाई होते हैं और उनका फार्म आज देश भर के लोगों के लिए मोती प्रोडक्शन का ट्रेनिंग सेंटर बन गया है। एक तरफ विनोद मोती उगा रहे हैं तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के जलगांव के अशोक प्रभाकर गड़े केले से बिस्कुट बनाकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। कभी इनकी केले की 40% फसल बर्बाद हो जाती थी और मजबूरी में इन्हें कम दामों पर बेचना पड़ता था। जब इन्होंने शोध किया तो पाया कि केला पेरिशेबल होता है और इसकी लाइफ कम होती है। इसके बाद 2010 से अशोक ने केले के प्रोडक्ट्स पर काम करना शुरू किया ताकि इस फल के पोषक तत्व ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उनके जैसे दूसरे केला किसानों को आमदनी का नया जरिया मिले। उन्होंने एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जहां वे केले के चिप्स, चिवड़ा, लड्डू, पापड़ और जैम बनाते थे। इससे काम चल निकला, लेकिन बड़ी सफलता उन्हें तब मिली जब उन्होंने केले के बिस्किट बनाने के अपनी पत्नी के आइडिया पर काम करना चालू किया। आज अशोक न सिर्फ बनाना बिस्किट बना रहे हैं, बल्कि इसे महाराष्ट्र, बेंगलुरु, इंदौर और कोलकाता जैसे देश के कई शहरों में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का विस्तार किया जा रहा है। इससे कम आय वाले परिवारों को कैंसर और हृदय रोग जैसी बीमारियों की दवाएं सस्ते दाम पर मिलने लगी हैं। इससे लाखों लोगों को आर्थिक राहत मिल रही है। क्या आप जानते हैं कि आयरलैंड के बिल्टन फेस्टिवल के दौरान लोग धधकती आग, मनमोहक प्रदर्शन और पारंपरिक माहौल के बीच गर्मी के आने का स्वागत करते हैं? लोग इश्ना की पहाड़ी पर मशाल थामे आगे बढ़ते हैं। अग्नि उत्सव के दौरान कलाकार आग से हैरत अंगेज करतब पेश करते हैं। ये फेस्टिवल देखने लोग इश्ना पहाड़ी पर दूर दूर से पहुंचते हैं और अंधेरा होते ही आग का ये त्योहार अपने चरम पर पहुंच जाता है।
दक्षिण कोरिया के बाजारों में बिना दुकानदार के दुकान का चलन बढ़ता जा रहा है। ये दुकानें 24 घंटे खुली रहती हैं। इनमें न तो कोई गार्ड होता है और न ही कोई कर्मचारी। सारा सामान सलीके से रखा नजर आता है। अंदर एक ऑटोमेटिक मशीन रहती है जिस पर लोग अपनी पसंद का सामान रखते हैं और जो भी पेमेंट डिस्प्ले होता है तुरंत कर देते हैं। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव के पुनारक दास साहू ने बड़ी नेक पहल की है। आमतौर पर भारत में मृत्यु के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन पिछले कुछ साल में देह दान के प्रति जागरूकता बढ़ी है, क्योंकि शव रिसर्च के काफी काम आते हैं। यही वजह है कि राजनांदगांव के 78 साल के रिटायर्ड शिक्षक पुनारक दास साहू लोगों को देह दान के लिए प्रेरित करते हैं। उनके प्रयासों से अब तक करीब 150 लोगों ने देह दान के लिए फॉर्म भर दिया है। उनके परिवार के 10 से अधिक सदस्य भी देह दान का संकल्प ले चुके हैं और सभी इस दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। और अब जिक्र बिहार के जमुई जिले की करीना का। जिले के खैरा इलाके के कागेश्वर गांव की रहने वाली 8वीं की छात्रा 12 साल की करीना के दोनों हाथों में मात्र एक अंगूठा ही है। इसके बावजूद मात्र एक अंगूठे के दम पर वो खुद का काम निपटाने के बाद हर दिन स्कूल जाती है और दूसरे बच्चों की तरह लिखती पढ़ती है। वो पढ़ लिखकर डॉक्टर बनना चाहती है। करीना की लगन ऐसी है कि वो अपने हाथों का ऑपरेशन भी नहीं कराना चाहती, क्योंकि डर है कि कहीं ऑपरेशन के बाद और नुकसान न हो जाए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.